अगर हम आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन एक कमाल की बात बताएं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और थी, क्योंकि तब इंडिया में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। दुनिया को 700 साल तक ज्ञान देती रही। तो फिर इसे खिलजी ने क्यों जलाया और क्यों ये दुनिया की सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक था? आइए जानते हैं नालंदा के इतिहास के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। नालंदा भारत के बिहार में उच्च शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र का नाम है। नालंदा का स्थान भारतीय राज्य बिहार में पटना से लगभग 88 मील साउथ ईस्ट में स्थित है और ये 427 से 1197 ईस्वी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। इसे रिकॉर्ड किए गए इतिहास के पहले महान विश्वविद्यालयों में से एक कहा गया है। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा का निर्माण गुप्त राजा शंकरादित्य ने 415 से 455 के बीच करवाया था और 1197 ईस्वी के बीच ये बहुत भला फूला भी। दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध मठ विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले गुप्त साम्राज्य के राजा कट्टर हिंदू थे। प्राचीन भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरे विश्व में वेल स्टैब्लिश और प्रेस्टिजियस था। इसका मुख्य कारण यह था कि इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को साइंस, रिलीजन, मेडिसिन और मॉडर्न सोसाइटी के अन्य विषयों के बारे में सीखने का एक नया तरीका दिया। जैसा कि दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका सोर्स नालंदा से ही आता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने कैंपस में आने के लिए आकर्षित किया था। इसके बारे में सबसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध जुआन जांग हैं, जो कई सौ शास्त्रों को अपने साथ ले आए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। ज्ञान देने के लिए 9 मंजिला लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें 1,00,000 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स थी और इस पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार हुआ करता था। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया था। वही आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की थी और कहा गया है कि शून्य के बिना हमारे पास शायद कंप्यूटर्स ही नहीं होते। आज के नोबेल यूनिवर्सिटीज की तरह यहां भी प्रवेश पाना कठिन था। स्टूडेंट्स को नालंदा के टॉप प्रोफेसर्स के साथ कठिन ओरल इंटरव्यूज में भाग लेना पड़ता था। जो भाग्यशाली होते थे उन्हें टॉप के गुरुओं जैसे धर्मपाल, शीलभद्र, नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षता और आदिदेव जैसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने को मिलता था। और जानते हैं इनके स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रेवलर यूंग सांग जैसे महान लोग। अपने जीवन काल में विभिन्न आक्रमणकारियों ने
3 बार नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया। पहला विनाश महिर कुल के शासनकाल में हुणों द्वारा किया गया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के दौरान गोणों द्वारा किया गया था। तीसरा वर्ष 1193 के दौरान तुर्की नेता बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी पर किया गया। तीसरा आक्रमण सबसे विनाशकारी और घातक था, जिसका नुकसान नालंदा यूनिवर्सिटी सहन नहीं कर सकी और टुकड़ों में बर्बाद हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी का कुल जीवन काल 427 से 1197 ईस्वी तक रहा। अब बात करते हैं आखिर क्यों जलाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी एक तुर्की सेनापति था। इतिहास के जानकारों के अनुसार बिहार में विशेष रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्रों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, ताकि इस्लामिक शासकों के अधीन भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर किया जा सके। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के 2 कारण की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई। एक कारण यह था कि बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कुरान खोज रहा था और उसे वो वहां नहीं मिली, जिससे वो नाराज हो गया और उसने पुस्तकालय में आग लगा दी और उसे नष्ट कर दिया। दूसरा कारण यह था कि वो इस बात से नाराज था कि राहुल श्रीभद्र नामक एक बौद्ध भिक्षु खिलजी की बीमारी का इलाज करने में सक्षम था, जबकि उसके इस्लामिक चिकित्सक वो बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सुल्तान ने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जलाकर लगभग 9 मिलियन पुस्तकों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल के रखा गया था, धुएं में खो गया, जिसके खंडर आज भी 57 एकड़ में फैले नजर आते हैं। इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाया। इसीलिए 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का सुझाव दिया था। उसी वर्ष सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार के आगे नालंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया। जल्द ही प्राचीन यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने के लिए भारत, सिंगापुर, चीन और अन्य कंट्रीज द्वारा बनाने की घोषणा की गई। 2010 में यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने के लिए भारत की संसद द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी अधिनियम पारित किया गया था। 2014 में काम शुरू हुआ और भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन खंडरों से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ों की तलहटी में नया कैंपस बनाना शुरू कर दिया है। ये कैंपस एक बार फिर दुनिया में ज्ञान और अध्ययन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बिखेरेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।